एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। तो दिस इज अगेन एन अरेंजमेंट क्लास। किसी कारणवश आपकी मैम आज यहाँ नहीं है, तो एक शॉर्ट क्लास हम लेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस इसमें करेंगे। आई नो मैथ्स की क्लास लंबी चल चुकी है, तो आपको ज़्यादा बोर मैं नहीं करूँगा। छोटी क्लास एक और रहेंगे अरेंजमेंट की, और फिर हम इस क्लास को फिनिश कर देंगे, राइट। तो चलिए, फिलहाल हम बात कर रहे थे x+3 इस तरह के आइडेंटिटीज की यहाँ पे बात हो रही थी। तो सर इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप ट्राई करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ 4x + 1 और 4x - 1, क्या बोला मैंने? 4x + 1 4x - 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 4x + 1 और 4x - 1 के साथ। तो क्या होता है सर 4x + 1 एंड 4x - 1? तो अगेन ये आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे a + b और a - b बनता हुआ दिख रहा है। a + b और a - b बनता हुआ मुझे दिख रहा है। a + b a - b। तो सर a + b a - b, क्योंकि a देखो नंबर तो सेम है, 4x और 1, बस प्लस और माइनस का फर्क है। तो a + b a - b बनता हुआ दिख रहा है, जो कि होता है सर a² - b²। तो सर जब ये a² - b² होता है तो यहाँ पे कर देते हैं इसको। तो ये जाएगा 4x + 1 4x - 1 होता है सर 4x² - 1 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 x² - 1, एंड दिस इज द आंसर। एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया। एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया। अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 4x + 1 और 4x - 1 की, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो 4x से मल्टीप्लाई होता 4x - 1 + 1 से मल्टीप्लाई होता 4x - 1। तो 4 4 जा 16 x × x x² - 4x + 4x + माइनस का 1, ठीक है। तो 16x² से आप यहाँ देखेंगे माइनस का 4x प्लस का 4x यहाँ पे कट गया है आपका। फाइनल यू गेट 16x² - 1। तो हमने इतना लंबा मल्टीप्लाई किया, इतना लंबा किया, तो जाके आंसर आया। और यहाँ केवल एक फॉर्मूले मात्र से ही हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में? चलो, अब इसको सर और हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा जरा मुझे ये करके बताएगा कोई सिंप्लीफाई। 102 × 98, 102 × 98, ठीक है। कैसे करेंगे इसको 102 × 98? बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ये तो हम 5वीं 6वीं में करते थे। बिल्कुल, 8 2 जा 16 1 8 1 जा 8 9 2 जा 18 9 1 जा 9 6 8 1 9 8 1 9 ट्रिपल 9 6 हमारा यहाँ आ गया। तो आप देखेंगे 102 × 98। अब इसको हम और कैसे कर सकते हैं? आसपास के नंबर से, आसपास के नंबर से। तो इसको आप कैसे करो? क्या सर इस 102 को मैं 100 + 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या इस 98 को मैं 100 - 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई 100 + 2 102, 100 - 2 98। तो 100 + 2 102, 100 - 2, ये बन गया सर a + b a - b। अगर आप ध्यान से देखें, ये आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b, जो कि होता है सर a² - b²। आपको भी समझा रहा हूं तो यहाँ पे टाइम लग रहा है, अदरवाइज इस फॉर्मूले में ज्यादा टाइम लगने का नहीं। तो a + b a - b, आप बोलोगे सर ये तो हो गया 100 + 2 100 - 2, यानी कि a² 100 का स्क्वायर माइनस b। तो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 -4। तो 4 आप माइनस 10 में 4 गया 6, 9 हाथ 9 कैरी 9 कैरी, तो 99996। इजी। यहाँ पे भी ऐसी आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आप बोलोगे अच्छा, इसका जो मजा आता है ना बड़े नंबर्स में आता है, मतलब छोटा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही तो टाइम लगा लगभग, थोड़ा टाइम कम लगा होगा इसमें। अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूं कि 505 × 495 निकालो, अब बताओ कितना टाइम लगेगा भाई तुम लोगों को? भाई जो क्वेश्चन देगा, एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वो तो सोच के देगा, कुछ ट्रिक्स जो स्मार्ट वर्क कर पाए बच्चा वही तो देगा। तो 505 × 495, तो सर 505 × 495 क्या होता है?
तो मैं 505 इंटू 490, आप करो ब्रेक, करा किसी ने कोशिश करी ब्रेक करने की? क्या इस 505 को मैं 500 प्लस 5 लिख सकता हूं? आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। और क्या इसको 500 माइनस 5 लिख सकता हूँ 495 को? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी नहीं बन गया? a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लिखोगे बिकॉज। तो देयरफॉर ये भी हो जाएगा 500 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर इज 2500 और एक जीरो 50 का 25, याद रखना 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो है ना, 4 बार लगेगा, माइनस 25। तो आप यहाँ पे कर देते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 9 4, तो आया 249975। कोई दिक्कत किसी को? आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा वर्जन भी हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्यों आता है कि नहीं आता है? इसको आप कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास आ जाए यहाँ पे इवैल्यूएट करो 1003 का स्क्वायर, 1003 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर, इसको क्या करो? इवैल्यूएट करो, यानी कि वैल्यू निकालो। अब आप बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। 1003 का स्क्वायर करो, पहले इसका स्क्वायर करो, बाप रे बाप, जो वैल्यू आई, फिर इस 997 का स्क्वायर करो, फिर जो वैल्यू आएगी इनको माइनस करो, फिर जाके आंसर आएगा। इतना लंबा टाइम थोड़ा देगा एग्जामिनर के पास, ये एक ही क्वेश्चन थोड़ा देने के, उसके पास तो बहुत से क्वेश्चन। अब जिस बच्चे को आइडेंटिटीज का सही मतलब नहीं पता होगा, जिसको सही कारण नहीं पता होगा, वो तो ऐसे ही करेगा। जो स्मार्ट वर्क करेगा उसको बोलेगा यार ये ना ए स्क्वायर माइनस बी, ये कुछ ऐसा है फॉर्मूला नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो भी होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि इसी का उल्टा अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बनता है? अगर ए प्लस बी ए माइनस बी कर दें तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, तो इसको हमने ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया, बिल्कुल सही। तो सर यानी कि ये हो जाएगा 1003 प्लस 997 और 1003 माइनस 997। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 7 और 3 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 और 1, और ये सर यहाँ पे हो जाएगा, इसको माइनस करोगे आप, तो आप जब इसको माइनस करेंगे 1003 को 997 से माइनस होगा, 13 में से 7 गए 6, ये हो गया 9 में से 9 गया 0, अगेन 9 में से 9 गया 0, तो कितना आया सर? 6 आया। तो क्या इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता इजीली? 6 0 0, 6 0 0, 6 1 6, 6 1 6, 6 2 3, तो 12,660 इसका आंसर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वाइजली यूज करना है, जो आप प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो चीजें पढ़ रहे हैं, वाइजली यूज करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, आप करो जो ट्राई 282 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, 282 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। चलो, टू 82 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, तो 282 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर सर अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो सर 282 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, 282 प्लस 18 एंड 282 माइनस 18, तो 282 प्लस 18 आप जब इसको करोगे
तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 8 और 1 9 10, 2 और 1 3, 300 हो गया। इधर करोगे 12 में से 8 गए सर 4, 7 में से 1 गए 6, और ये हो जाएगा आपका 264। कोई दिक्कत? अब जब इसको किया तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18 19, 1 कैरी, और 3 2 जा 6 1 7 9 2 6। तो ये आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए एक सिंप्लीफाई और देख लेते हैं। सिंप्लीफाई कुछ ऐसा है, 5718 इंटू 5718 माइनस 4135 इंटू 4135 अपॉन 5718 प्लस 4135। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो सर इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या लिखते हैं? तो यहाँ आ जाएगा 5718 इंटू 5718 है, यही है ना, माइनस 4135 इंटू 4135 है, क्लियर, अपॉन यहाँ पे 5718 प्लस 4135 है। तो आप देखेंगे क्या इसको मैं 5718 दो बार है तो 5718 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस 4135 का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपॉन नीचे। तो अभी इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, कब इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे करने हैं। ऐड मत कर देना, अभी देखेंगे आप। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, करेक्ट? तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अपॉन 5718 प्लस 4135। तो क्योंकि ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का साइन होता तो ये कैंसिल नहीं होता, काफी बात याद रखना। तो ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंड यू गेट द आंसर 5718 माइनस 4135। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 5718 को 4135 से, तो 8 में से 5 गया 3, 11 में से 3 गया 8, 6 में से 1 गया 5, तो ये आ जाएगा आपका 583। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 583। कितना आ गया? 583 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिख लेंगे होमवर्क के लिए, आप लोग ट्राई करेंगे। 3532 इंटू 3532 माइनस 1458 इंटू 1458 अपॉन 3532 माइनस 1458। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो गया है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लेके आएंगे। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।